नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल में किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के साथ मिलावटी और अमानक सामग्री पर रोक लगाने के मकसद से कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए नमूने लेकर उनकी जांच की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा चालू रबी सीजन में किसानों को प्रदाय किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, गरीबों के हित में एक बड़ा फैसला किया। प्रदेश के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 साल तक निःशुल्क चावल मिलेगा। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के 67,92,153 राशन कार्ड धारी परिवार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ का विकास हमारी प्राथमिकता है, सबका साथ सबका विकास, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री साय ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार प्रदेशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ आई है। फरवरी माह से महिलाओं को मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद अब भाजपा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच अब महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने से महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। जीएसटी करदाता 31 जनवरी तक कर सकते हैं आपत्ति। बैठक में लिया गया निर्णय। जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना लाई गई है। इस योजना के तहत करदाता मार्च 2023 तक कर अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के खिलाफ 31 जनवरी तक अपील कर सकते हैं। रामलला के दर्शन के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। इस दिव्य अवसर को लेकर पूरे देश और दुनिया में उत्साह है। राम मंदिर दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। शहर वासियों के बीच भी अयोध्या जाने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या के लिए वाहनों, ट्रेनों व निजी वाहनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में नए साल 2024 में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। मंत्रियों के विभाग बंटने के बाद अब छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी सुबुगाहट तेज हो गई है। अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस सर्जरी में मुख्यमंत्री सचिवालय में नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस एसपी का भी तबादला किया जा सकता है। नए साल में अफसरों की चमकी किस्मत। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईएएस सोनमणि बोरा को राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव पर पदोन्नत किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी सोनमणि बोरा को प्रमुख सचिव वेतनमान पर पदोन्नति किया गया है। छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों की हड़ताल से उड़ी अफवाह। हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में बस, ट्रक और ऑटो ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बस, ट्रक और ऑटो ड्राइवरों की इस हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। यात्री वाहन नहीं चलने से यहाँ आवाजाही में भारी समस्याएं हुई। 2 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से कई नियम बदल गए हैं। हालांकि कई नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को भाजपा सरकार बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से यानी कि 1 जनवरी 2024 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकेंगे। प्रदेश में मरीजों की संख्या 71 पहुंची। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। छुट्टी के बावजूद प्रदेश में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ है। रायगढ़ में आज भी 8 नए कोरोना के केस मिले हैं। प्रदेश में रायगढ़ में ही अभी सबसे ज्यादा मरीज मिले। रायगढ़ में 30 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।
बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नए साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। क्रॉस फायरिंग से एक 6 माह की बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 जनवरी तक बारिश, ठंड व कोहरे से बेहाल होंगे लोग। नए साल के आगाज के साथ ही ठंडक में कुछ इजाफा होने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, इससे कोहरा भी बढ़ सकता है। यह हालात अगले 1 सप्ताह तक रहने की उम्मीद है। राजनांदगांव में पेट्रोल डीजल का स्टॉक हुआ खत्म। राजनांदगांव में केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन के नए कानून बनाए जाने के विरोध में सोमवार सुबह से बस, ट्रक, टैक्सी व मालवाहक ड्राइवर संघ हड़ताल पर चले गए। इससे दिन भर यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए बस स्टैंड एवं सड़क पर परेशान होते दिखे। वहीं पेट्रोल पंप की सप्लाई भी प्रभावित हुई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।